प्रोडक्ट को टच किए बिना, यूज किए बिना आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। पहले जरूरत होती थी रोटी कपड़ा मकान, अब मैं आपको ये बोलता हूँ रोटी कपड़ा मकान तक तो छोड़ दीजिए, आप मोबाइल को भी समझ रहे हैं कि हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को समझ रहे हैं हमारा है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट में आना जाना कर रहे हैं, सब जगह एल्यूमिनियम नहीं है वो प्रोडक्ट पूरा नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है वो मशीन पूरी नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है आपका सुबह उठना और रात को सोना पूरा नहीं है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी हर 15 मिनट आधे घंटे में यदि एल्यूमिनियम को टच नहीं कर रहे हैं तो वो देश पे राज नहीं कर रहे हैं। और उस इंडस्ट्री को प्रधानमंत्री मोदी की अभी सख्त जरूरत है। इस इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी सरकार की और पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी जी की सख्त रहमो कर्म की जरूरत है। उसके लिए हमने आज ये आपके साथ में प्रेस मीट पहली महाराष्ट्र से और मुंबई से शुरू करने जा रहे हैं। हमारा कैंपेन, हमारा जो एग्जीबिशन होने वाला है इसका कैंपेन की स्टार्ट, कर्टन रेजर, पोस्टर लॉन्चिंग, ये सारे कार्यक्रम आज हम मुंबई से शुरुआत करने जा रहे हैं और पहली प्रेस मीट भी हम मुंबई से करने जा रहे हैं। हमारा ये एसोसिएशन एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स बनाता है। आपके घर के अंदर डोर विंडो लगते हैं, वो एक हमारा सेगमेंट है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। लेकिन उसके जैसे हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कहा जाता है दुनिया के अंदर करीब करीब 1 मिलियन 10 लाख डायों से एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। डोर विंडो, पार्टीशन, आपके बाथरूम में पार्टीशन है या आपके घर में फर्नीचर में कहीं एल्यूमिनियम लगा हुआ है, ये सब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल एक सेगमेंट है। हमारा सेगमेंट इससे बहुत आगे जा चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी एल्यूमिनियम के बिना पॉसिबल ही नहीं है, बैटरी एल्यूमिनियम के बिना पॉसिबल नहीं है, एविएशन, हवाई जहाज बने चाहे लड़ाकू विमान बने चाहे ब्रह्मोस बने, एल्यूमिनियम नहीं है तो उसका पूरा नहीं हो सकता है प्रोडक्ट। आपके फाइटर जेट्स, आपके प्लेन्स, आपकी गाड़ियां, लाइट वेट ईवी, आपको ईवी पे जाना है, ईवी चलाना है, इथेनॉल पे घमासान मचा हुआ है, ईवी पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ईवी कैसे बनेगी? लाइट वेट करना मीन्स आपको एल्यूमिनियम पे ही जाना पड़ेगा और एल्यूमिनियम में जाएंगे तो उसमें एक्सट्रूशन प्रोडक्ट नहीं होगा, वो लाइट वेट बन नहीं सकता। चाहे वो टेस्ला है, चाहे BYD है, चाहे टाटा है, चाहे महिंद्रा है, उनको एल्यूमिनियम यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरे भारत में हमारी करीब करीब 450 फैक्ट्रियां हैं, उसके अंदर 250 हमारे मेंबर हैं। हमारे मेंबर लार्ज स्केल लिस्टेड कंपनी मेगा जाइंट हिंडाल्को, जिंदल, ग्लोबल, सेंचुरी, मान, बालाजी, RY, आपके ये महाराष्ट्र के प्लांट से हमारे, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब है, ये महाराष्ट्र में प्लांट है RY एक्सट्रूशन। वहां से लेके छोटे छोटे MSME 90%, ये 5, 10, 15 को छोड़ दीजिए, 90% MSME जिनके पास एक छोटी सी प्रेस है, जिसका कारखाना कहीं उज्जैन के पास होगा, कहीं राजकोट के पास होगा, कहीं आपके सांगली में, अहमदनगर, पुणे, आपका ये भिवंडी के पास पालघर। महाराष्ट्र इज द मेजर हब ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्शन। हमारे गुजरात के बाद सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है तो वो महाराष्ट्र में है इस प्रोडक्ट का, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन महाराष्ट्र के अंदर है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का। हम उस इंडस्ट्री के एक एसोसिएशन है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, इसको 3 साल पहले हमने एक एसोसिएशन का रूप दिया और आज आपके सामने है LMI, जिसके अंदर हर बड़े कंपनी और हर छोटी कंपनी मेंबर है। ये तो हुई हमारे एसोसिएशन की बात। अब हम इस एसोसिएशन के थ्रू क्या करते हैं, एडवोकेसी, पॉलिसी, गवर्नमेंट के साथ बातचीत, ये सब तो हर एसोसिएशन करता है, लेकिन एग्जीबिशन एसोसिएशन कम करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन हर साल प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, कम ज़्यादा कौन संभाले। लेकिन हमने एक पहल की कि हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स देश के लोग देखे, विदेश के लोग देखे और रिजनेबल रेट में हम कैसे हमारे व्यापारियों की मदद कर सके और रिजनेबल रेट में हम इस एग्जीबिशन को पूरा करें। उसके लिए हमने ये शुरुआत की। लास्ट ईयर 2025 में पहला इसका जो एडिशन है, पहली एग्जीबिशन है, वो दिल्ली में हुई थी, प्रगति मैदान। करीब करीब 20,000 लोगों ने उसको विजिट किया था और उसका उद्घाटन किया था श्री ओम जी बिरला, लोकसभा स्पीकर। अब इस साल ये सेकेंड एडिशन है। जब भी हमने पहला एडिशन किया था उसके बाद सरकार की तरफ से हमारे पास प्रस्ताव आया था, कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री DPII थी,
कि भाई एल्यूमिनियम की भारत में एक ऐसी एग्जीबिशन हो जो भारत में एक हो और पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे। हर कंट्री में एक अपनी एल्यूमिनियम की एग्जीबिशन होती है, एल्यूमिनियम चाइना, एल्यूमिनियम यूरोप, एल्यूमिनियम यूएसए, एल्यूमिनियम टर्की, एल्यूमिनियम डजलडॉफ, ये हर कंट्री का अपना एक एग्जीबिशन होता है। उसी रूप में सरकार का एक था कि भाई एल्यूमिनियम की कोई एक हो, सारे एल्यूमिनियम के सेक्टर डाउनस्ट्रीम, प्राइमरी, मिडस्ट्रीम, फिनिश प्रोडक्ट सारे एक जगह आए, विदेशों से आने वाले को एक साथ एल्यूमिनियम देखने को मिले और मार्केटिंग देखने, और भारत के लोग भी एक बार में आके सारी चीजें देख ले। उस कंसेप्ट के ऊपर इसका नाम हमने एल्यूमेक्स इंडिया से बदल के एल्यूमिनियम भारत किया, और ये एल्यूमिनियम भारत पहली बार अहमदाबाद में किया जा रहा है। अहमदाबाद में इसलिए बॉम्बे की प्लानिंग थी, लेकिन बॉम्बे हमारे सितंबर मंथ शूट नहीं हुआ, यहाँ डेट्स नहीं मिली, और बारिश, गणपति और ये सारा फेस्टिवल का टाइम थोड़ा था, तो हमने इसको शिफ्ट किया अहमदाबाद। ये अहमदाबाद के हेलीपैड ग्राउंड में है, जहाँ करीब करीब 40,000 स्क्वायर मीटर। जब हमने पहला किया था तो वो करीब करीब हमारा था करीब 25,000 स्क्वायर मीटर का एरिया था। इस बार हम 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया में, लास्ट टाइम हमारे 250 एग्जीबिटर थे, इस बार 250 से 300 एग्जीबिटर होने वाले हैं। लास्ट टाइम 17 कंट्री से विजिटर थे, 14 कंट्री से एग्जीबिटर थे। इस बार हम सोच रहे हैं कि कम से कम 35 से 40 कंट्री से विजिटर आएंगे, करीब करीब 15 कंट्री से हमारे एग्जीबिटर्स होंगे। और इस इंडस्ट्री की ये खासियत है कि एल्यूमिनियम का महत्व अब सरकार भी जानने लगी है, समझने लगी है, क्योंकि जब से ये रेयर अर्थ का मैटर आया ना, चाइना रेयर अर्थ नहीं दे रहा है, ईवी कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो मोटर कैसे चलेगी। हर मेटल की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। मेटल जमीन से जो निकलता है, बॉक्साइट या ओर या कॉपर ओर, उसमें से निकलता है, पर इस मेटल की एक खासियत है, इसको जितनी बार रिसाइकल करोगे, जितनी वर्ल्ड का चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और भारत की एमएसएमई वर्ल्ड ओवर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा महंगा खरीदने वाला भारत। हम एमएसएमई वाले जो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको आसियान कंट्री बोलते हैं अपन, वहां एफटीए है। भारत के एल्यूमिनियम से बने हुए इंगट, बिलेट वहां जाते हैं, जीरो ड्यूटी में वहां चले गए, और वो लोग हमारा ही प्रोडक्ट एक्सट्रूशन, आपका डोर विंडो का रोल प्रोडक्ट यानी सीट कॉइल सब बना के यहाँ बेचते हैं जीरो ड्यूटी। वहां पे रॉ मटेरियल सिर्फ इंडोनेशिया में है और कहीं नहीं है, तो सारा माल वो विदेशों से लाते हैं, बनाते हैं, और चाइना वहां पे बेचता है, उससे बन के आता है। तो हमारी इंडस्ट्री को ऑर्डर क्यों नहीं है? एक तो वहां से 0% ड्यूटी में सस्ता आता है, दूसरा हम यहाँ पे महंगा रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल महंगा क्यों खरीदते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री को 7.5% ड्यूटी की प्रोटेक्शन दी हुई है। ये भारत में दूसरे लोग प्राइमरी ज्यादा नहीं बेचते, हर इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमको कोई तकलीफ नहीं है 7.5% ड्यूटी, उनको प्रोटेक्शन दे। लेकिन यदि भारत का ही माल, भारत के व्यापारी, सर आपका बच्चे को चॉकलेट, आपके घर की चॉकलेट आप पड़ोसी को बांटोगे, आपका बच्चा घंटी चाटेगा। आपके बच्चे को तो चॉकलेट नहीं दे रहे हो आप पड़ोसी के बच्चों को खुश कर रहे हो चॉकलेट दे देके, तो आपका बच्चा कितने दिन तक आपका कहना मानेगा कि आपके साथ रहेगा? हम वो ओबीडियंट बच्चे हैं, हम देश के साथ कोई ऐसा वो नहीं, हम देश के साथ हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री कैसे चला रहे हैं हमारा जी जानता है, हम इस इंडस्ट्री को कैसे रन कर रहे हैं हमारा जी जानता है। तो उस प्राइमरी मटेरियल